बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम स्कूलों में क्लासों का आगाज़ 14 फरवरी से होगा। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी के इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से बुध के रोज़ ऐलान किया गया है कि अबूज़ेबी के तमाम स्कूलों में तमाम जमातों के लिए क्लासों का आगाज़ 14 फरवरी से होगा। कमेटी का कहना है कि इसने स्कूलों के लिए मखसूस एहतियाती तदाबीर मंजूर कर ली हैं, जो कि तालीमी साल ख़त्म होने तक नाफिजुल अमल रहेंगी। ताहम हुक्काम का कहना है कि इस तालीमी साल के ख़त्म होने तक ई लर्निंग घर से क्लासें लेने की सहूलत भी दस्तियाब रहेगी। ख्याल रहे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से स्कूलों में क्लासों के आगाज़ से पहले वजारत तालीम की जानिब से भी इतवार के रोज़ ऐलान किया गया था कि UAE के तमाम सरकारी स्कूलों में 14 फरवरी से क्लासों का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 3 बसों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 2 अफराद हलाक। अब इस खबर की तफसील। दुबई में कल सवेरे एक भयानक हादसे के नतीजे में 2 अफराद की जानें चली गईं, जबकि 10 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुबई पुलिस का कहना है कि यह हादसा एक बस के बेकाबू हो जाने के बाद पेश आया, जो दीगर 2 बसों से टकराने के बाद उलट गई। ये हादसा सुबह 6:30 बजे के करीब अल खैल रोड पर पेश आया। वाक़े की इतला मिलते ही तिब्बी इमदाद का अमला, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस पेट्रोलिंग की टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर रवाना कर दी गईं। हादसे के नतीजे में एक बस उलटकर बुरी तरह पिचक गई थी, जिसमें से मरने वालों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जनरल डिपार्टमेंट बराए ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ अल मजरोई ने बताया कि यह हादसा 3 बसों के आपस में टकराने के बायस पेश आया। इब्तदाई तौर पर की गई तहकीकात से पता चला है कि एक बस के ड्राइवर ने अचानक अपनी लाइन बदलकर दूसरी लाइन में आने की गलती की। ताहम इसकी बस एक और बस से टकराने के बाद बेकाबू होकर दूसरी बस से जा टकराई और फिर सड़क के किनारे लगे लोहे के बैरियर से टकराकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जिंदगियां गंवा बैठे हैं और 10 जख्मी हैं। ब्रिगेडियर अल मजरोई का कहना था कि अमारात में इस नोयत के कई खतरनाक हादसे पेश आने की वजह ड्राइविंग के दौरान बेतवज्जही का मुजाहरा करना है। कई ड्राइवर्स तेज रफ्तारी से अपनी लाइन तब्दील करके दूसरी लाइन में गाड़ी लाने की संगीन गलती करते हैं। आज का ये हादसा भी इसी गफलत का नतीजा मालूम होता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाबंदी के बावजूद PIA सऊदी अरब से मुसाफिरों को पाकिस्तान लाती रहेगी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी हुक्काम की जानिब से कोरोना वायरस में इजाफे के सबब एक बार फिर मुमलिकत में गैर मुल्कियों के दाखिले पर जुज़वी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों की आसानी और उन्हें सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस लाने के लिए PIA की परवाज़ें जारी रखी जाएंगी, जबकि जो मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों पर बुक थे, उनकी बुकिंग पाबंदी के खात्मे तक मुलतवी की जा रही है। ख्याल रहे कि सऊदी हुक्काम की जानिब से कोरोना वायरस की नई लहर सामने आने के बाद पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका इतलाक जुम्मे की रात 9 बजे से होगा। पाकिस्तान के अलावा इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और तुर्की समेत 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों पर सऊदी अरब में दाखिले की पाबंदी आयद की गई है। तर्जमान PIA के मुताबिक पाबंदी ख़त्म होते ही तमाम बुकिंग को इब्तदाई परवाज़ों पर बहाल कर दिया जाएगा। पाबंदी के इतलाक से कबल PIA की सियालकोट ता दम्माम, मुल्तान ता मदीना और इस्लामाबाद ता रियाज की परवाज़ें मामूल के मुताबिक चलेंगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। उम्मीद है मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी F-35 तैयारे जल्द मिल जाएंगे। अब इस खबर की तफसील।
अमेरिका में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर यूसुफ अल उतैबा ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया के जायजे के बाद यूएई को F-35 तैयारे दे दिए जाएंगे। अमेरिका के कुछ इत्तेहादियों की हथियारों के हवाले से फ़रोख्त इस वक्त इल्तवा में है। यूएई ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आखिरी रोज़ 50 F-35 जहाज़, 18 ड्रोन्स और कुछ दूसरा दिफाई सामान खरीदने का मुआहदा किया था, जो कि $23 अरब का था। यूसुफ अल उतैबा ने पीर के रोज़ वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फोरम में जायजे के ज़ाब्ते की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि हमने तमाम मराहल पूरे किए हैं और जायजे की कार्रवाई पूरी होते ही अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। गुज़श्ता माह अमरीकी महकमा खारजा के एक अफसर ने कहा था कि जो बाइडन इंतज़ामिया इत्तेहादियों को फ़रोख्त किए जाने वाले असले के सौदों का जायज़ा लेने के लिए उन्हें आर्जी तौर पर रोक रही है। अल उतैबा के मुताबिक जायजे के साथ साथ अमल दरामद का सिलसिला भी जारी रहेगा और मैं पुरएतमाद हूँ कि ये दुरुस्त तरीके पर अंजाम को पहुँचेगा। याद रहे कि अमेरिका की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जहाज़ देने का वादा उस वक्त किया गया था जब उसकी तरफ से गुज़श्ता बरस अगस्त में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए गए थे। गुज़श्ता साल दिसंबर में अमेरिकी सेनेट ने इस मामले को रोकने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था, जिनमें मुखालिफिन की जानिब से कहा गया था कि मशरिक़ वस्ता में ये सामान गलत हाथों में न जाने या तेल की पैदावार और कीमतों के अदम इस्तेहकाम की ज़मानत नहीं दी गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।